हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डैशिंग क्लासेस पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव की। चैप्टर नंबर 13 है क्लास 11th का लिमिट एंड डेरिवेटिव। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी चैप्टर से आपका कैलकुलस भी स्टार्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली लिमिट के बारे में बात करेंगे। लिमिट होता क्या है ना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा जानकारी दे दूं कि ये कैलकुलस क्या है। तो कैलकुलस कुछ नहीं है दोस्तों, एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरे क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, दैट कम्स अंडर कैलकुलस। आपने फंक्शन पढ़ा होगा कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना। और इस फंक्शन का डोमेन भी आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स एक्स। तो जैसे जैसे आप एक्स में चेंज करेंगे, एफ एक्स में क्या चेंजेस आएगा, ये आप कैलकुलस के अंडर में पढ़ते हैं दोस्तों। तो कैलकुलस का सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में समझेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा और लिमिट समझिएगा दोस्तों कि लिमिट होता क्या है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपना लिमिट शुरू करते हैं कि ये लिमिट होता क्या है ना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को लिमिट को समझाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर ये लिमिट क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा नंबर लाइन पे, है ना। हिंदी में इसको संख्या रेखा बोलते हैं। तो मैं आपको नंबर लाइन पर लेकर चलूँगा और वहाँ से कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, देन हम लोग आएंगे लिमिट पे। ओके दोस्तों, तो मैं आपको लिए आता हूँ नंबर लाइन पे। अब ये नंबर लाइन है दोस्तों आपके लिए, है ना। अब यहाँ पे इस नंबर पे कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज एनी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। हमने बोल दिया इस नंबर लाइन पे 2 है, 2 पॉइंट है ना। ये पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें इसके नेबर के बारे में स्टडी करना है, 2 के नेबर के बारे में, यानी कि इसका जो भी पड़ोसी है इसके बारे में हमें स्टडी करना है मेरे दोस्तों। तो देखिए 2 का नेबर क्या है। तो 2 का नेबर ये वाला पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट 2 का नेबर ही है ना। ये सभी पॉइंट 2 का नेबर है और इधर भी ये सभी 2 का नेबर है ना, यानी 2 का पड़ोसी है। तो अगर आप इधर साइड वाला पड़ोसी की बात करेंगे, ये वाला पड़ोसी है ना, तो ये वाला पड़ोसी क्या है, 2 के लेफ्ट साइड में है और ये वाला पड़ोसी 2 के राइट साइड में है, इधर वाला पड़ोसी, है ना। तो 2 के लेफ्ट साइड में कुछ पड़ोसी है और 2 के राइट साइड में कुछ पड़ोसी है। तो 2 के लेफ्ट साइड में जो पड़ोसी है ना, वो 2 से कुछ कम है। हमें 2 के लेफ्ट साइड में कुछ पड़ोसी है जो 2 से कम होगा, है ना। सो लेट्स सपोज 2 से कम जो है, सपोज कर लो ये 1.9 है या फिर 1.99 है ना, या फिर 1.999 है ना, या फिर 1.9999 है। ये सभी के सभी क्या है, 2 के लेफ्ट साइड का पड़ोसी है। तो इन सबको और भी हो सकते हैं मेरे दोस्तों, और भी हो सकते हैं। तो हम इन सबको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड नेबर कहेंगे 2 का, है ना। ये सभी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड नेबर है ऑफ 2, है ना। ये सभी के सभी लेफ्ट हैंड नेबर है 2 का। इसके राइट हैंड नेबर भी होंगे, क्योंकि देखो ये राइट साइड में भी इसके कुछ पड़ोसी हैं मेरे दोस्तों। तो राइट साइड वाला पड़ोसी हम कैसे लिखेंगे, तो देखो 2 के इस तरफ, है ना, 2 के इस तरफ, सपोज करो ये वाला पॉइंट की बात आप करते हो, इस वाले पॉइंट की। तो लेट्स सपोज ये 2.1 हो जाता है, फिर हो जाएगा 2.001, और भी हो सकता है 2.0001 या फिर 2.00001। अब ये सभी पड़ोसी जो है
ये सभी क्या है, ये सभी है 2 के राइट साइड का पड़ोसी। ये सभी है 2 के राइट साइड का पड़ोसी, है ना, राइट साइडेड नेबर, RSN मैंने लिख दिया, राइट साइडेड नेबर। अब हम आते हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट पे और हम लिमिट को समझते हैं। तो मेरे दोस्तों सपोज़ कीजिए कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x दिया हुआ है। अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। अब आपसे ये बोला जाता है कि जो लेफ्ट हैंड नेबर है और ये जो राइट हैंड नेबर है, इन नेबर पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या है ना। लेफ्ट हैंड नेबर और राइट हैंड नेबर, ये जो नेबर है, इन नेबर्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमें 2 पे क्या वैल्यू मिल रहा है डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है, बट हमें इसके नेबर में देखना है कि इसके नेबर में फंक्शन का क्या वैल्यू मिल रहा है दोस्तों। तो हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड नेबर पे और फिर चेक करेंगे राइट हैंड नेबर पे, है ना। तो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, तो ये x लेते हैं और ये हमारा f ऑफ x लेते हैं। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, अभी हम किस पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड वाले पे, यानी कि 2 के लेफ्ट साइड का जो भी पॉइंट है, इन सभी पॉइंट कोई ना कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन नंबर्स पे फंक्शन का क्या वैल्यू है, तो देखिए जब 1.9 होगा तो ये फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे देगा, जब x 1.9 होगा तो ये फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे देगा, आउटपुट क्या दे देगा, 3.9, है ना, 3.9 दे देगा। जब 1.99 रहेगा, 1.99 रहेगा तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, 3.99। जब आपका ये 1.999 रहेगा तो ये आपको क्या वैल्यू देगा फंक्शन, 3.999। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड साइड में जो भी नेबर है, इन नेबर्स पे फंक्शन क्या वैल्यू देता है, यानी कि हम इन नेबर्स को इनपुट के तौर पे ले रहे हैं, है ना, ये हमारा इनपुट है। तो चेक करते हैं ये x और f ऑफ x, है ना। तो दोस्तों पहले हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। जब हम ये लेंगे, इसमें इनपुट डालेंगे, यानी कि 2.00001, है ना, तो ये आपको आउटपुट दे देगा 4.00001। ओके, और जब आपका इनपुट ये रहेगा 2.0001 तो आपका फंक्शन आउटपुट दे देगा 4.0001, है ना। इसी तरह से जब आप ये इनपुट डालेंगे, मैं डाल देता हूँ, चलिए इनपुट लेता हूँ, ये वाला डालूँगा 2.001 तो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 4.001। जब आप इनपुट डालेंगे 2.1 तो आपको आउटपुट मिलेगा 4.1 मेरे दोस्तों। अब यहाँ से हमें चीज़ें समझना है, और चीज़ें समझना क्या है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, और आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ से जैसे जैसे इनपुट को आप 2 के तरफ लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे इनपुट को देखिए 1.9 थोड़ा 2 के इधर साइड में है ना, 1.99 2 के और क्लोज में है, 1.999 2 के और भी क्लोज में है। तो जैसे जैसे आप 2 को, जैसे जैसे आप x को लेके चल रहे हैं 2 के तरफ, वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू किधर जा रहा है। जैसे जैसे आप x को लेके चल रहे हैं 2 के तरफ, तो वैसे वैसे आपका फंक्शन का वैल्यू देखिए 3.9, 3.99, 3.999, ये 4 के तरफ जा रहा है दोस्तों। ये जैसे जैसे आप 2 के तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन आपका 4 के तरफ जा रहा है, यानी कि फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड नेबर है,
फंक्शन सॉरी ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है 2, इसका लेफ्ट हैंड नेबर है ना। इधर आप इस 2 के तरफ लेफ्ट हैंड नेबर यानी कि 2 के लेफ्ट साइड में, तो इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन ये जो फंक्शन है किधर जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है ना। और इसमें भी जैसे जैसे आप देखिए 2.1 थोड़ा इस तरफ है, अब 2.001 2 के थोड़ा और करीब गया, 2.00012 2 के थोड़ा और करीब आया, 2.00001 2 के और करीब आ गया। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड से आप जैसे जैसे इस 2 के करीब पहुंच रहे हैं, ये फंक्शन भी देखिए वैसे वैसे आपको देखिए 4 के करीब जाता हुआ दिख रहा है। फंक्शन का वैल्यू वैसे वैसे आपको 4 के करीब जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकलता है, तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकलता है कि ये जो आप चीज़ देख रहे हो दिस इज़ लिमिट, यही लिमिट है। तो ये जो फंक्शन आप यहाँ पे देखिए पॉइंट ये जो 2 है, इस पे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 2 के तरफ, कभी 2 पे पहुँच नहीं रहे हैं मेरे दोस्तों, आप 2 के तरफ अप्रोच कर रहे हैं, है ना। हमें कभी भी 2 पे नहीं जाना है। उसी तरह से आप राइट साइड से भी 2 पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन 2 पे आप एग्जैक्ट नहीं जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से जैसे जैसे आप 2 पे अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि इन पॉइंट्स पे आप वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये लिया आपने, फिर ये 1.99, तो 2 पे आप अप्रोच ही तो कर रहे हैं। और ये भी आप क्या कर रहे हैं, 2 के साइड में यहाँ से आप 2 पर अप्रोच कर रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप 2 पे अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन किस पे अप्रोच कर रहा है, फंक्शन आपका 4 पे अप्रोच कर रहा है, यानी कि फंक्शन आपको 4 दे रहा है। तो इस बात को लिखना है ना, इस बात को लिखना है। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे कि लिमिट और लिमिट क्या है, अब लिमिट की शुरुआत हो चुकी है। लिमिट जैसे जैसे आप 2 पे अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि x अप्रोच कर रहा है आपका 2 पे, x अप्रोच कर रहा है आपका 2 पे, और जब आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं मेरे दोस्तों, जब आप 2 पे ये लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि ये वाला ये जो पॉइंट जो भी आप लेंगे इधर साइड में, ये 2 से कुछ कम होगा, बहुत ही माइनर होगा, है ना। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं बहुत माइनर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 के ऊपर एक माइनस का निशान लगा देंगे। ये आपको बताएगा कि ये आप 2 पे ये x आपका अप्रोच कर रहा है। यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, यहाँ से आप क्या एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इज अप्रोचिंग टू x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, पर किस तरफ से, किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो 2 के ऊपर मैंने एक छोटा माइनस का चिन्ह लगा दिया, साइन लगा दिया। उसी तरह से इसमें भी, इस कंडीशन में भी x अप्रोच कर रहा है 2 पे, बट इस बार ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो ये जो राइट साइड से अप्रोच करेगा, तो ये राइट साइड वाले सभी पॉइंट्स 2 से कुछ माइनर डिफरेंस में ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, ये माइनस यहाँ पे 2 पे और ये 2 पे प्लस, आपको इतना दिखा रहा है कि आप 2 पे अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से माइनस वाला, और प्लस वाला आपको दिखा रहा है कि आप 2 की तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, है ना। तो ये आप लिमिट x टेंड्स टू बोलेंगे टू f ऑफ x। तो जब आप इस पे 2 पे अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो आपका जो है फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है, तो 4 दे रहा है आपको, है ना। तो फंक्शन आपको अप्रोच कर रहा है 4। इसी तरह से जब आप 2 पे अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, है ना, राइट साइड से, तो आप बोलेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x। तो ये आपको किधर अप्रोच करते हुआ मिल रहा है, ये आपको 4 की तरफ अप्रोच करता हुआ, फंक्शन किधर अप्रोच करता हुआ मिल रहा है, 4 की तरफ अप्रोच करता हुआ मिल रहा है मेरे दोस्तों। समझ पाए आप लोग। तो ये वाला जो आपने लिमिट निकाला है, ये जो लिमिट निकाला है, ये हम लोग, क्योंकि हम पॉइंट जो दिया हुआ है 2, इस पे किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं,
लेफ्ट साइड से, तो इस वाले लिमिट को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इस लिमिट को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। ये लिमिट है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको शॉर्ट में LHL से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो लिमिट है ये है क्योंकि आपने 2 पे राइट हैंड साइड से अप्रोच किया है, तो ये वाला जो लिमिट है ये है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना। और इसको शॉर्ट में आप RHL लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप यहाँ से समझ पाए होंगे। आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और कोई पॉइंट दिया हुआ है, आपको अभी लिमिट का भी मतलब ये मतलब तो समझ में आ गया, डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा मैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के आसपास में हमें इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो पॉइंट पे हम पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम वैल्यू निकाल सकते हैं और राइट साइड में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि कुछ इधर है हमारा पॉइंट रहेगा तो 2 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और इधर पॉइंट आ जाएगा तो 2 के करीब हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट इसमें भी आप इसी तरह से ले सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आप ये निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लिमिट, सिर्फ लिखते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 f ऑफ x किधर जा रहा है 4 की तरफ, है ना। ये किधर जा रहा है 4 की तरफ। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और वो चीज़ क्या ध्यान में रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ओके दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको लिमिट का डेफिनेशन बताता हूँ दोस्तों। लिमिट का डेफिनेशन आपको इतना चीज़ समझा दिया, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट का डेफिनेशन होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, फंक्शन का वैल्यू एट अ नेबर ऑफ अ गिवन पॉइंट, एट द नेबर ऑफ अ गिवन पॉइंट। यानी कि किस फंक्शन का वैल्यू, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट के नेबर में फंक्शन का क्या वैल्यू है, दैट इज लिमिट, वही क्या है लिमिट है ना। और उसके जब राइट हैंड साइड से लिमिट निकालते हैं तो हम लोग उस पर प्लस का निशान लगा देते हैं, और जब लेफ्ट हैंड साइड से निकालते हैं तो माइनस का निशान लगा देते हैं मेरे दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया, लिमिट क्या होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और हम लोग डेवलप करें और भी चीज़ें सीखें। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इस सिनारियो में समझेंगे लिमिट को, है ना। लिमिट को हम इस सिनारियो में भी समझेंगे, ग्राफ को लेकर के हम लोग सीखेंगे लिमिट को दोस्तों। तो लिमिट का क्या, ये एक ग्राफ दिया हुआ है किसी फंक्शन f ऑफ x का, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है, कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें सीखना है कि ये पॉइंट जो 3 है, इस 3.3 पे इस फंक्शन का ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है इसका लिमिट क्या है ना। तो लिमिट निकालने के लिए अब आप लोगों को पता चल चुका है कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट पे अप्रोच करेंगे दो साइड से, एक हमारा ये साइड है और दूसरा हमारा ये साइड है, तो इस पॉइंट 3 पे जैसे जैसे हम इस साइड से अप्रोच करेंगे और इस साइड से अप्रोच करेंगे, ये ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है, जहाँ पे वो ये ग्राफ अप्रोच करेगा वही क्या होगा, इस फंक्शन का लिमिट होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 3 पे जो फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो आपको 9 दिख रहा है दोस्तों, है ना। 3 पे आपको 9 दिख रहा है। अब जैसे जैसे आप 3 के करीब पहुँचेंगे, अप्रोच करेंगे 3 के तरफ, किस साइड से, लेफ़्ट साइड से, 3 के लेफ़्ट साइड से, तो ये फंक्शन का जो वैल्यू है, ठीक है, फंक्शन का जो ये वैल्यू है ये भी किधर अप्रोच कर रहा है, 9 की तरफ।
जैसे जैसे आप 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन का वैल्यू 9 की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट साइड से आपने अप्रोच किया, राइट साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं 3 की तरफ, तो जैसे जैसे आप 3 की तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ये फंक्शन का वैल्यू भी देखिए ये 9 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है ना, 9 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। तो आप यहाँ से इस ग्राफ से ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो आपका लिमिट है x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कितना जा रहा है, ये 9 जा रहा है ना। अब ये मैंने -3 पे लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये 0.3 पे ना मैं अप्रोच कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड से। तो ये जो मैंने लिमिट निकाला है दिस इज़ लेफ़्ट हैंड लिमिट, ये हमारा क्या है, लेफ़्ट हैंड लिमिट है। अब हम राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट भी आपको पता चली गया कि जैसे जैसे हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, यानी कि लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड 3, बट हम किस साइड से, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो f ऑफ x आपको क्या दे रहा है, 9 ही दे रहा है। तो ये आपको राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा। ओके, ये आपको राइट हैंड लिमिट मिल गया एंड दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 9 मिल रहा है। देन आप क्या कह दोगे, देन आप कह दोगे कि लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड 3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 9। मतलब कि ये जो लिमिट है जैसे जैसे x 3 की तरफ टेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे ये जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो किधर अप्रोच कर रहा है, 9 की तरफ। यानी कि ये लिमिट आपका 9 दे रहा है ना। लिमिट का मतलब ये है कि ये कभी भी 3 पे अप्रोच नहीं करेगा, चाहे इधर से हो जाए चाहे इधर से हो जाए, एग्जैक्ट 3 नहीं होगा। कहने का मतलब है 3 पे तो 3 के तरफ अप्रोच कर रहा है बट एग्जैक्ट 3 नहीं होगा। तो एग्जैक्ट 3 पे हमें फंक्शन की वैल्यू 9 तो है ही, लेकिन इसके आसपास में जो फंक्शन का वैल्यू है वो 9 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। अब यहाँ से इन जनरल आपको 2 बातें सीखना है। 2 बातें क्या सीखना है कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, अगर कोई पॉइंट ए दिया हुआ है ना, अगर कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, अब इस पे आपको बोला जाता है लिमिट निकालने के लिए, इस पॉइंट ए पे लिमिट निकालने के लिए। तो पहले आप अप्रोच करोगे ए पे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, किधर भी साइड से अप्रोच कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। फिर सेकेंड काम आप क्या करोगे, सेकेंड काम आप अप्रोच करोगे, ये आपने लेफ्ट से अप्रोच कर लिया ए पे, अब आप राइट से भी अप्रोच करोगे, है ना। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस कहोगे और f ऑफ x का वैल्यू निकालोगे आप। ओके, इसके बाद क्या करोगे, जब ये दोनों आप निकाल लोगे उसके बाद आप कहोगे कि लिमिट x इज टेंडिंग टू a f ऑफ x, जो भी आपका वैल्यू आएगा वो। अब यहाँ से ये चीज़ बताने का एक बहुत ही अच्छा जो है इसका कोई एक इम्पोर्टेंस है, तभी ये बात आपको बताया गया है। इम्पोर्टेंस क्या है, तो जब हम बात करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट का एग्जिस्टेंस, लिमिट हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो इस पॉइंट पे क्या हम इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको बताने के लिए ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट हम निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे या नहीं निकाल सकते हैं। कब हम ऐसा बोलेंगे, तो हम देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपका क्या है, राइट हैंड लिमिट है। तो जब भी आप लिमिट निकालेंगे तो लिमिट में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
आपस में बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाते हैं, बट एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन क्या है कि ये बराबर होने पे एक वैल्यू देगा आपको जो कि फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, जो वैल्यू होगा वो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तब आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे कि फंक्शन का जो लिमिट है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि ए पे आप लिमिट निकालेंगे तो पहले आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर है और ये दोनों एक फाइनाइट वैल्यू है तो आप बोलेंगे कि इस फंक्शन पे, सॉरी इस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वो फंक्शन, इस पॉइंट पे फंक्शन का जो है लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको यहाँ से सीखना है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ से जो मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया है आपको समझ में आया होगा कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बात करेंगे और ग्राफ से हम लोग सीखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को और भी बेहतरीन तरीके से। हम डिफरेंट क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से सीखेंगे कि क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा पर्टिकुलर पॉइंट पे या नहीं करेगा। इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको लिमिट समझ में आया होगा। अगर आपको लिमिट समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो देखते रहिए, मैथ्स को सीखते रहिए। दोस्तों मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट के बारे में बोला है, क्वेश्चन जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है उसको लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।